हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कल की क्लास में बता रखा है आपको कि मैंने यहाँ तक का आपको टॉपिक क्लियर करवा दिया था। ठीक, आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में मैंने आपको कल विस्तृत बता दिया था। इसके बाद हमने कल कहा था कि हम थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में देखेंगे कल। ठीक, तो कल की क्लास में अगर जो बच्चे रिवाइज करके आए हुए हैं, ठीक, यानी जो पीछे से क्लास वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं, उनको अभी टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस टॉपिक से हम कहाँ जुड़ रहे हैं। तो मैं अब आगे बताता हूँ कि यहाँ पे आप एक व्यक्ति का नाम देख रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जब मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो आखिर में ये कौन थे, बात आती है ना, ये आखिर मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। तो यही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किसी पाकिस्तान में क्या किया था, स्थापना किया था। यानी यही वे व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान की स्थापना किए थे। ठीक, यहाँ पे हमने स्थापना किया तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना कराची पाकिस्तान 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा अध्यक्ष के सामने में जो अध्यक्ष होता है, जो संसद होता है, वहां पे जो अध्यक्ष होता है वहां पे इन्होंने भाषण दिया है और कहा है, क्या कहा है उन्होंने, ये अब हमको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ पे ये उनकी बातें हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की जनजातियों को दूर करने के उद्देश्यों से हमें काम करना चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारा बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, हम उनके समुदाय की जातिगतों और को दूर करने के लिए, यानी जो भी जाति के अंदर भेदभाव की भावनाएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम उद्देश्य से काम करना चाहेंगे। यानी हमें चाहिए, यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं, यानी उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे क्या है कि अलग अलग समुदाय के लोग हैं। अगर मुसलमान की बात करेंगे, पंजाबी, सिंध और सूबे आदि में रहते हैं, यानी कि इन जगह पर क्या रहते हैं, जो पंजाबी निवास करते हैं, वो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, सूबे हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुसंख्यक आबादी पंजाबी रहती है। तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव वर्ग तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में रहते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान भाई है, यानी जो मुसलमान है, वो उनमें कौन कौन सी जाति आती है, तो पंजाबी आती है, सिंधी होते हैं, सूबे होते हैं, ये सब रहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे हिंदू की, तो हिंदी में ब्राह्मण हो गया, वैष्णव वर्ग हो गए, या बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों का यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। आप पाकिस्तान में आजाद हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं या किसी अन्य मस्जिद में जा सकते हैं। यानी ये व्यक्ति क्या कहते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक, यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो कहते हैं कि भले ही हम अलग हो गए हैं, यानी क्या हुआ कि हमारा भारत और पाकिस्तान का डिवाइड होगा, ठीक, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जो भी अगर मान लीजिए कि हिंदू पाकिस्तान में रह जाएंगे, उनके लिए क्या होगा, मंदिर हमेशा खुला रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद में भी जा सकते हैं। ये कौन अपना अपील रखते हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर मान लो पाकिस्तान आजाद हुआ, अगर पाकिस्तान आजाद होता है, पाकिस्तान में आजाद रहेंगे, यानी क्या होगा, जो भी हिंदू भाई रहेंगे वो क्या करेंगे, पाकिस्तान में आजादी से घूम सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, यानी वो अपनी धार्मिक आस्था को रख सकते हैं। लेकिन क्या अभी अगर आप देखिएगा तो वहां पे जो पहले 15% आबादी हिंदुओं की थी, ठीक, अभी क्या हो गई है, लगभग 3 या 4% के आसपास वहां पे रह गई है। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना के कहे अनुसार पाकिस्तान के लोग चले, नहीं चले, वहां पे जाति के लिए दोनों ग्रुप में आपस में भिड़ गए। लेकिन जब वहीं पर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में क्या अभी मुसलमान नहीं है, और वो भी कैसे रह रहे हैं, भाईचारे से क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक, तो उसी यहाँ पे है, इन्होंने तो कह दिया कि भारत में सभी आजाद रहेंगे, आप मंदिर में भी जा सकते हैं और किसी भी अन्य मस्जिद में जा सकते हैं, या किसी अन्य स्थल पर, पूजा स्थल पर
कि आपका धर्म, जाति एवं व्यवसाय से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, ना ही आपसे कोई जाति पूछेगा, ना ही आपसे कोई धर्म पूछेगा। आप क्या है, आप स्वतंत्र हैं। और इससे यानी जाति धर्म से हमको कुछ लेना देना नहीं है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान में है तो ठीक है, आप भाईचारे के साथ रहिए, लेकिन आपको भी पता है पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं है। जो पहले 15% आबादी थी हिंदुओं की, अब कितनी हो गई है? 3% या 4% के आसपास रह गई है। समझिए आखिर वो हिंदू गए कहाँ? ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी बातें कही है कि वहां पे सभी भाईचारा, यानी किसी से उनका धर्म नहीं पूछा जाएगा, ना ही उनकी जाति पूछी जाएगी, तो आखिर वो 15% हिंदू है कहाँ पे? ठीक, लेकिन वहीं पर जब भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है, बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, लेकिन क्या है, मुस्लिम आबादी भी क्या करती है, यहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या में निवास करती है। और यहाँ पे सभी आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक, अभी भी देखिएगा, जब पाकिस्तान की बात की, जो 15% उसकी आबादी थी, अभी 3% के आसपास आ गई है, आ गई है ना। लेकिन हिंदू में क्या हुआ है, अगर भारत में देखिएगा तो भारत में जो पहले कम आबादी थी, अब मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ गई है। यानी जस्ट उसका उल्टा हुआ है। यानी जो वहां पे हिंदू थे धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ गए, और जो पाकिस्तान में थे, जो मुस्लिम आबादी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, यानी बढ़ रही है। ये अंतर है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया में क्या है, सभी लोग, सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर कोई भी एक भाई मुसीबत में है, उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। ठीक, तो यहीं पे क्या है आपका, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण यानी अधिवेशन में उन्होंने कहा है। ठीक, उसके बाद आते हैं, जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लिए, तो अब आते हैं हम अपने तरफ। तो आते हैं हम एक, और जब हम अपने भारत की बात करेंगे तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू के बारे में देखते हैं, ठीक, नेहरू के बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में कहते हैं, कब कहते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसके पत्र में देखते हैं। ठीक है, उन्होंने पत्र में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे, मुसलमानों की संख्या भारत में इतनी है कि वे चाहे तब भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। यानी जब भारत का और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो उस समय ये था कि जो भी मुसलमान भाई है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाए, और जो भी हिंदू भाई है इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन ऐसे समय में बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का कि लोगों को पता ही नहीं चला सुबह होते होते कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। ठीक, यानी कि मध्य रात्रि को हुआ था, जब सभी लोग गहरी निंद्रा में सोए हुए थे, उस समय क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राष्ट्र बन गए। ठीक, मध्य रात्रि को इंडिया आजाद हो गया, और उससे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान भी क्या हुआ, आजाद हो गया। यानी दोनों देश आपस में बट गए। और उस समय ऐसा भी नहीं था कि सभी को बताया गया था कि ये एरिया क्या होगा, हिंदू इंडिया में होगा और ये एरिया पाकिस्तान में हो गया। एकाएक एरिया बट गया सभी का, और किसी को ये नहीं पता चला कि कौन किस साइड में है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हो गई। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जब तुम मुस्लिम हो, जब तुम मुस्लिम हो तो तुम अपने देश, यानी जो तुम्हारा देश बना है, जो जिन्ना ने देश बनाया है, उस देश में जाओ तुम, यानी तुम पाकिस्तान में क्या हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ठीक, सेम यही प्रोसेस क्या हुआ, हिंदुओं को वहां पे हुआ। वहां पे कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हो गया, यानी बट गए हैं, तो जो भी यहाँ पे हिंदू हैं यहाँ से चले जाए। ठीक, तो वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना कुछ कहे हुए निकल गए, लेकिन जो कुछ ऐसे भी लोग थे कहे कि हम यहीं पे जन्मे और यहीं पे मरेंगे। ठीक, क्या हुआ कि यहीं पे जन्मे हैं और यहीं पे मरेंगे, अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक, तो वहां पे ये हुआ कि इससे क्या हुई, दंगाएं बढ़ने लगी। यानी क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक, यानी क्या हुआ, जो हिंदू भाई लोग थे, मुस्लिम भाई बहनों के जो भी परिवार थे उनको मारने लगे, बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने लगे। ठीक, वहीं जब हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू भाई बहन भाई जो भी थे वो क्या किए, सेम यही प्रोसेस मुस्लिम भाई बहनों पर अपनाने लगे। ठीक,
तो जो भी ये प्रोसेस था, ये आप अगर आप सोच कर देखिएगा तो एक बहुत काफी निंदनीय सोच था। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कब कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र होता है, तब जब जिन्ना बोलते हैं कि हमारा देश पाकिस्तान है, यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी ज्यादा रहेगी, तो उस समय क्या बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मुस्लिमों की संख्या भारत में इतनी है कि वो चाहे तब भी यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश आ जाएगा? पाकिस्तान। वो चाहे तो भी यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक, वो भारत से छोटा भी है और यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी क्या उससे ज्यादा है। अगर बात करेंगे तो मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी क्या है, भारत में ज्यादा है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर चाह भी जाए पाकिस्तान की, अगर मुस्लिम पूरे भाई चले जाए, तो इंडिया में किसी को रोक टोक नहीं है कि तुम यहाँ से जाओ। सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक, यानी अपने देश पाकिस्तान चले जाओ। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आप रह सकते हैं, ठीक, लेकिन जो आंदोलनकारी थे, जो क्या कर रहे थे कि वह जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प थे, ठीक, उन्होंने क्या किया, उनके साथ दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे चाहे पाकिस्तान जितना अत्याचार कर ले या वहां के गैर मुसलमानों को जितना भी अपना बनाए या इस प्रकार मुसलमानों का जितना भी अपमान करे या इस प्रकार मुसलमानों को यहाँ भी उत्पीड़न के साथ समझौता करना पड़ेगा, ठीक, लेकिन यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष के साथ पेश आना है। यानी कहने का मतलब ये है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लेटर में ये कहते हैं, ठीक, जो मुख्यमंत्रियों का लेटर लिखते हैं वो ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान जितना भी चाह ले गैर मुस्लिम पर अत्याचार कर ले, उनको उत्पीड़न कर ले, उनको मार ले, पीट ले, उनके साथ जो भी करना है कर ले। अगर वो सोचते हैं कि भारत में भी सेम इसी प्रकार होगा, तो भारत में ऐसा होना संभव जल्दी नहीं है। होगा पर बहुत काफी कम मात्रा में होगा, क्योंकि आपको भी पता है जब भारत आजाद हुआ था उस समय बहुत से लोग क्या होते मर गए थे, कितने लोग विलुप्त हो गए, उनकी बॉडी ही नहीं मिली, कितने लोगों को गायब कर दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, तो उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी गैर मुस्लिम पर आप अत्याचार कर लें, फिर भी क्या होंगे, जो यहाँ के मुस्लिम है, ठीक, जो यहाँ के हिंदू है, यहाँ से नहीं जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। ठीक, ये कौन बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें नागरिकों के अधिकार प्रदान करने होंगे, और बोलते हैं उन्होंने, यानी जब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें नागरिकों के अधिकार प्रदान करने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। यानी यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी बोलते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक देश में है, यानी जो भी भारत में है, उनकी क्या करनी पड़े, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें नागरिकों के अधिकार प्रदान करना होगा, यानी जो भी नागरिक है उनके लिए अधिकार यानी नियम कानून हमें बनाकर देना होगा, ठीक, और उनकी रक्षा करनी होगी, यानी उनकी हमें सुरक्षा करनी होगी। हम इसके अलावा नहीं सॉरी हम इसके कामयाब गलती है, हाँ ठीक है, सुनिए, यानी यहाँ पे वो भी कहते हैं कि अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं, ठीक, अगर हम इसमें, ठीक, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर रहेगा अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो हम हमारे लिए बहुत बड़ी विफलता, यानी ये हमारे लिए क्या होगी, बहुत काफी बड़ी विफलता होगी, यानी बहुत काफी क्या होगी, हमारे लिए कठिनाई होगी, ठीक, हमारे नारे से बढ़कर हम पूरी राज्य व्यवस्था में असर फैलाएंगे, यानी जो भी राज्य व्यवस्था है उसमें क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, अपने लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसके बाद है ब्रिटिश की, इसके बाद ब्रिटिश की स्वाधीनता कहने का मतलब यह है कि उनके अधिकार में आना, ठीक,
तो यहाँ पे देखते हैं उनकी स्वाधीनता कैसी थी, यानी कहने का मतलब है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक, पुनर्वास यानी कहने का मतलब ये है पुनर्निवास करना। ठीक, जब यहाँ पे बात करेंगे 14 और 15 को, 14 और 15 अगस्त, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से है, यानी 14 और 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ ही आजादी के साथ ही आजादी के साथ ही एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र बने। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत जैसे 14 और 15 को आजाद होता है, 14 और 15 के मध्य रात्रि को जब आजाद होता है, इसके साथ ही दो राष्ट्र का निर्माण होता है। एक का नाम है भारत और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। यानी मैं आपको शुरू में ही फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो इंडिया था पहले, जिसे हम अखंड भारत बोलते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या हुआ, जब 14 और 15 अगस्त को 14 और 15 अगस्त को क्या होता है, 1947, ठीक, डेट याद रखेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, भारत पूरी तरह से, भारत और पाकिस्तान ये क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी दो राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके बाद मुस्लिम लीग, ठीक, यहाँ पे आ गया 1906, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में, ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। यानी जो मुस्लिम लीग थी, ठीक, मुस्लिम पार्टी थी, उन्होंने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके अनुसार, यानी सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसके अनुसार भारत केवल एक कौम का देश नहीं है, बल्कि इसमें दो अलग अलग कौमें हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब मुस्लिम लीग की बात होती है तो इन्होंने क्या कहा कि भारत केवल एक ही क्या है, एक ही मुल्क, एक ही कौम, सॉरी, एक ही कौम यानी जाति, ठीक है, एक ही कौम का केवल देश नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो अलग अलग कौम रहती है। पहला हो गया हिंदू और दूसरा हो गया मुसलमान कौम। ठीक, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग उठाई। यानी जो यही था, यानी द्विराष्ट्र संधि जो था, यही सबसे पहले क्या किया कि पाकिस्तान की मांग उठाया। कहा कि भारत जो है केवल एक ही कौम का, यानी एक ही कौम का केवल राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे दो कौमें रहती हैं, एक है हिंदू और दूसरा है मुसलमान कौम। ठीक, इस संधि में उन्होंने कहा कि इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश का निर्माण होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की यहाँ से मांग उठने लगती है। इसके बाद अंग्रेजों ने द्विराष्ट्र संधि का विरोध किया। यानी जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, द्विराष्ट्र संधि का विरोध किया। लेकिन 1940 के दशक में परिस्थितियां बदली। यानी क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन के लोग यहाँ पे जो निवास कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि द्विराष्ट्र संधि का क्या किया, इन्होंने भी विरोध किया। कहा कि ये सही नहीं है। ठीक, दो पार्ट में भारत का बंटना सही नहीं है। वो भी किसके अनुसार, कौम के अनुसार, यानी कि क्या, धर्म और जाति के अनुसार बंटना संभव नहीं है। इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया द्विराष्ट्र सिद्धांत का। लेकिन 1840 के दशक में परिस्थितियां बदली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और ब्रिटिश शासन की नीतियों का भी असर पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी ब्रिटिश थे, उनकी जो नीतियां थी, और उसके अलावा जो राजनीति क्या हुई, प्रतिस्पर्धा ये बढ़ने लगी। यानी सभी को जब लगा कि अब भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा, तो सभी को राजनीतिक रूप से क्या बनना था, देश का कार्यभार संभालना था। यानी सभी क्या हुए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, यानी आपस में टकराव होने लगा। अतः पाकिस्तान की मांग मान ली गई और भारत का विभाजन हुआ। ठीक, लास्ट में क्या होता है कि जब 1940 तक क्या होता है, जो परिस्थितियां बदलती है, ठीक, परिस्थितियां बदलती है, बहुत काफी आंदोलन होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ से पलायन कर लेते हैं, यानी यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते क्या होता है, जैसे ही भारत हटते हैं, यानी क्या होता है, जैसे ही पूरी तरह से ब्रिटिश शासन समाप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भारत का विभाजन होता है, यानी ब्रिटिश इंडिया का विभाजन होता है, और ये टूटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक हो जाता है पाकिस्तान और एक तरफ हो जाता है
इंडिया यानी भारत। ठीक, इसके बाद है भारत के विभाजन के समय आई मुख्य चुनौतियां। इसके बाद क्या चुनौतियां, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत के समय क्या क्या चुनौतियां आई थी, ठीक है। यानी यहाँ पे भारत के विभाजन, यानी जब भारत विभाजित होता है उस समय क्या क्या चुनौतियां होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं। भारत के विभाजन के समय आई मुख्य चुनौतियां, जिसमें पहला था जिसे भूभाग को इंडिया इंडिया तो नाम इंडिया नाम से तो जाना जाता था, वह भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बट गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जब भारत का विभाजन होता है तो भारत क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। जिसे हम गर्व से बोलते हैं इंडिया था, हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था। ठीक, अब क्या होता है ये 1947 में क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, यानी कि जो बहुसंख्यक आबादी जहां पर ज्यादा थी उस स्थान को क्या किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में निर्णय किया गया कि जहां पे बहुसंख्यक आबादी ज्यादा होगी वहां पे क्या करेगा, वो उस समुदाय के लोग वहां पे यानी उस कौम के लोग वहां पे निवास कर सकते हैं। यानी वो देश किसके अंतर्गत आएगा, पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी ज्यादा है तो किसके अंतर्गत आएगा, पाकिस्तान के अंतर्गत आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हिंदू बहुसंख्यक आबादी ज्यादा है तो वहां पे किसका अधिकार हो जाएगा, हिंदुओं का अधिकार हो जाएगा। मतलब जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहां पाकिस्तान और शेष भारत कहलाया। यानी अभी हम बात आपको बताया, जहां मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी थी वो क्या बन गया, पाकिस्तान कहलाया। लेकिन वहीं पर जो शेष बच गए, यानी जो शेष भाग बच गया जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी ज्यादा थी, वह हिंदुस्तान कहलाया। विभाजन के वक्त यहाँ भी कई तरह के कठिनाइयां थी। कठिनाइयां होगी, क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई नया राष्ट्र बन रहा है तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक, उसके विकास के लिए पूंजी चाहिए, उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए, सब कुछ उसको शुरू से क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, फसल होता है, हम बीज को बोते हैं, उसको सींचते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो बड़ा होकर हमें फल देता है। उसी प्रकार क्या हुआ, पाकिस्तान राष्ट्र तो बन गया, लेकिन क्या हुआ, अभी भी इसके बीच में बहुत काफी कठिनाइयां हुई। यहाँ पे ये है, देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयां हुई। पहला, अब ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम ना हो। ठीक, यानी ऐसा कोई भी इंडिया का एरिया नहीं है जहां पे मुस्लिम आबादी नहीं हो। भले ही अल्पसंख्यक मात्रा में ही रहे, लेकिन क्या वहां पे वहां पे मुस्लिम आबादी है। हाँ, पर यह जगह भी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, एक पश्चिम बंगाल, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह किया जा सके। यानी समझो पश्चिम में एक एरिया है और एक पूरब में एरिया है। ठीक, पश्चिम में क्या, जो पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं, जो पश्चिम में क्या है हमारा पाकिस्तान है, लेकिन पूरब में जो कहते हैं अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यही क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, मैंने आपको नक्शा में दिखा देता हूँ, थोड़ा नक्शा देख, नक्शा नक्शा देखिए, यहाँ पे देखिए नक्शा में, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान दिख रहा है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जो आपका एरिया दिख रहा है, जो ग्रीन टाइप का है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। यानी यहाँ पे क्या थी, मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी बहुत काफी थी, लेकिन यहाँ पे एक हैदराबाद भी था। ठीक, ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये क्या था, हैदराबाद, से तेलंगाना बोलते हैं, इसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद जिसकी राजधानी कहाँ है, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सॉरी, तेलंगाना जो राज्य उसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी क्या थी, बहुसंख्यक आबादी बहुत काफी थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया, इसको जो हैदराबाद का जो एरिया था, ठीक, इसमें ऑपरेशन पोलो चलाया।
जो सैनिक अभियान चला उसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको क्या किए कि भारत के अंदर मिला दिए, यानी ऑपरेशन पोलो के तहत किसमें मिला दिए, इन्होंने क्या किया, इसको भारत के अंदर मिला दिया, कहा कि अभी भारत का हिस्सा है। ठीक, इसी प्रकार आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो भी आपका छोटा छोटा एरिया है इसको भी क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने संगठित करके एक राष्ट्र बनाया। ठीक, आपको भी पता है जो ये कश्मीर का एरिया है, ठीक, जब कश्मीर का जो एरिया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो ये बोला था हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना हम इंडिया के साथ रहेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान इस पर चढ़ाई करता है, ठीक, जैसे ही चढ़ाई करता है, भागते भागते आते हैं दिल्ली में बैठा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे कहते हैं ठीक है सरकार, हम मानते हैं हम इंडिया के साथ रहेंगे, पाकिस्तान बहुत लालची हो गया है और हम पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये भाग कर आते हैं कहाँ पे, आते हैं यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद पंडित जवाहरलाल बोलते ठीक है घबराइए, मतलब पानी वानी पीछे, ठंडा उंडा रहिए, ठीक, ठंडा उंडा रहिए, एकदम मस्त रहिए, ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। वहां पे उनको एकदम बढ़िया से सत्कार किया, क्योंकि वो राजा थे ना, तो राजा का थोड़ा मान सम्मान ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आदर सत्कार से रहे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी अपनी सेना भेजेंगे। ठीक, अपनी सेना क्या करेंगे, हम भेजेंगे, तो बोल तो दिए कि भेजेंगे, और जो उन्होंने जो और तुरंत भेज भी दिया। ठीक, क्योंकि ये भारत का एरिया था, जो कश्मीर था, और भारत पहले से ज्यादा जो कश्मीर है ये इंडिया में ही रहे। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान चढ़ाई करता है, यानी जो भी अटैक करता है, तो आपको ये याद होगा पीओके जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, यही जो एरिया है उसी समय क्या किया था, कब्जा कर लिया था पाकिस्तान। तब इनको दिमाग में बुद्धि खुला गया कि नहीं हम भारत के साथ रहेंगे तो हमको फायदा रहेगा। ठीक, फिर भागते भागते फिर से आते हैं इंडिया के पास, और भारत क्या करता है, जो भी एरिया बच जाता है इसको क्या करता है, घेराव कर लेता है, और कहता है ये भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, यानी जो पीओके है ये भारत का अभिन्न अंग है, और इस पर पाकिस्तान की दखल अंदाजगी बर्दाश्त नहीं होगी। चीन क्या कर रहा था, फिर हाल की बात है, चीन यहाँ पे क्या कर रहा था, अपना इंडस्ट्रियल एरिया बना रहा था पीओके में, तो भारत ने उसको कड़े लहजे में कहा कि ये विवादित एरिया है और ये भारत का अभिन्न अंग है, तो तुम बिना हमसे पूछे तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। लेकिन वही वो पाकिस्तान कहता है कि इस पर हमारा कब्जा है, यानी ये हमारा एरिया है, तो हम इसको जो मन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, तो जो जब लास्ट में आता है किसी का सहयोग लेते हैं, तो आपको पता है जो अमेरिका है, ठीक, कहता है ये आपकी आपसी मुद्दा है, आप बैठकर सुलझाइए, यानी क्या कहता है, पीछे हट जाता है इस मुद्दे से। भारत कहता है ठीक है हम यहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह का मतलब ये है कि वहां पे लोग वोट देंगे कि हम किस साइड रहेंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम वहां पे अधिक आबादी बोल देंगे कि हम इंडिया के साइड रहेंगे, तो वो इंडिया में आकर घुमाएगा। भारत इसी का प्रतीक्षा कर रहा है कब वहां पे जनमत संग्रह होने की परिस्थिति उत्पन्न हो, और हम जाकर अपना वहां पे इवेंटों में अपना जो भी है मुद्दा रख सके। ठीक, अगर वहां पे जनमत संग्रह होगा, अगर बोल दिए कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में पूरी तरह से विलय हो जाएगा। लेकिन जनमत संग्रह होता है और कहता है कि ये इंडिया का एरिया है, तो वहां से पाकिस्तान को हटना पड़ेगा, क्योंकि ये विवादित एरिया है। और आपको पता है एक तो इधर भी चाइना का साइड भी है ना, लद्दाख का एरिया क्या किया उसने भी कब्जा कर रखा है। यानी अगर हम भारत का रियल नक्शा देखेंगे जब, ठीक, ये इधर से कट जाएगा और इधर से ये वाला एरिया कट जाएगा, यानी इधर से ये खत्म, बच गया आपका ये वाला छोटा सा, यानी छोटी सी मुंडी जैसा दिखेगा बस। ये इसका डिजाइन दिखाई सब खत्म हो चुका है, यानी पहले ही कब्जा कर लिया है, इधर से चीन उधर से पाकिस्तान, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल हो, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे पीओके पे इधर हो गया और इधर जो आपका चीन ने कब्जा रखा है, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा हो गया। तो यही पाकिस्तान है जो यहाँ पे आपका ये वाला एरिया और ये वाला पाकिस्तान बोला गया। लेकिन क्या होता है 1971 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में यहाँ से भी पाकिस्तान को हटना पड़ता है, और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, ठीक थे इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि महिला थी, और भारत के पहले
प्रधानमंत्री महिला में थी वो। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। जिनका क्या नाम था वो? इंदिरा गांधी। ये भारत की क्या थी? पहली प्रधानमंत्री महिला में थी, ठीक है, यानी कि पहली महिला प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1971 ईस्वी में एक नया राष्ट्र का निर्माण किया, ठीक, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ठीक, तो जो आपका ये एरिया अभी दिख रहा है ये क्या है? अभी बांग्लादेश है। ठीक, खासकर ये वाला एरिया थोड़ा ऊपर में है, इस साइड में थोड़ा सा नक्शा थोड़ा दिक्कत होती है, तो ये वाला क्या है? ऊपर साइड में थोड़ा सा। ठीक, तो यानी कि ये एरिया पूरा क्या हुआ? अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी अभी टॉपिक मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो भी आगे का टॉपिक बचता है, ठीक, टाइम तो हो गया है, ठीक है, टाइम हो गया, तो मैं जो भी अपना टॉपिक था मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। सबका विकास आ गया, यहाँ से था, ठीक है, यानी अब इसके नीचे जो भी एरिया आपका बचता है, जो भी आपका बात होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कल से इसका अध्ययन कर लेंगे। और जो भी बच्चे हैं, ठीक, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है और कितने बच्चों का क्या होता है, पॉलिटी वीक होता है। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्या होगा, खराब जाने का संभावना ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो रेगुलर इस क्लास से बने रहे, ठीक, और रेगुलर इस क्लास से बनते रहे। और जो भी आपको डाउट होता है तो आप एक कमेंट करें, क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स एनी टाइम खुला रहता है, तो आप उसमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक, और मेरा आपसे यही एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है।